हमारा है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिग। अब देखिए ये वुड्स फिटिग को समझने से पहले हम लोग एक बार सबसे पहले वुड्स को समझ लेते हैं कि वुड्स क्या कहते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या है आपका, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 3 रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या है कि आपका कोई भी आपका हैलाइड है ना, कोई भी आपका हैलाइड है, ठीक है, आप इसको कर दीजिए और इसका कितना ले लीजिए, 2 मोल ले लीजिए और सोडियम के प्रेजेंस में और आपका ड्राई ईथर, तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, आर और आर बनेगा। ये वुड्स फिटिग हो गया। ठीक है, तब आपका है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है आपका कि सेम आपका कोई भी हैलोजन रहे यहाँ पे, ये 2 मोल और आपका फिर से वही 2 मोल आपका सोडियम और क्या बनता है आपका ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका क्या बनेगा, तो ये दोनों मोल जो है ना जुड़ जाएगा। ये दोनों मोल मतलब एकदम वुड्स का जो है ना एकदम सेम है, ये दोनों आपका क्या है ना आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों जुड़ गया, 2 मोल यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए। अब इसी को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग। इस तरह से इसी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ऐसे कर दे लोग, इन द सेंस कि मतलब बुक में लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा आपका और यहाँ पे आपका 2 सोडियम और आपका यहाँ पे इस तरह से सजा के जैसे लिखा रहता है और यहाँ से आपको दिखाया जाता है कि ये जो है ना ये इसके साथ रिएक्शन कर लिया और ये इसके साथ आके आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे इतना समझाने का जरूरत है नहीं, आप लोग बच्चे थोड़ी हैं। ठीक है, तभी क्या है, अब देखिए अब यहाँ पे रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग। देखिए तो वुड्स में क्या था आपका एलिफेटिक हेलो एल्केन यूज हो रहा था और इसमें क्या है एरोमेटिक हेलो एल्केन यूज हो रहा है। ठीक है, फिटिंग में अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो एक का जो है ना एलिफेटिक कंपाउंड, तो एक का एलिफेटिक आपका कंपाउंड फिटिंग में एरोमेटिक कंपाउंड, और ये दोनों लिख के फिर होगा क्या, वही आपका सोडियम है और आपका यहाँ पे क्या है ड्राई ईथर है, तो क्या बन जाएगा, दोनों दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों ऐड हो क्या बनेगा, ये जो है आपका इस तरह से आपका रिएक्शन था, ये आपका Br और ये +2Na कर दीजिए और यहाँ पे आपका CH3 आपका Br कर दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों Br जो है ना ये सोडियम के साथ चला गया और आपका क्या है जो है ना ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका टॉल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन और 2Na Br ऑलमोस्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर तैयार करेंगे तो आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। 3 रिएक्शन तैयार हो गए, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं उल्मान रिएक्शन। ठीक है, उल्मान रिएक्शन क्या है आपका, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 2 मोल जो है ना हैलोजन मतलब एरोमेटिक ये लेना है आपको, हैलाइड्स लेना है और उसके कॉपर के प्रेजेंस में क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे जुड़ जा रहा है। देखिए सेम जो वुड्स रिएक्शन में हो रहा है या कह सकते हैं कि जो फिटिग रिएक्शन में हो रहा है उसमें क्या है आपका सोडियम है और ड्राई ईथर है, लेकिन यही अगर हम बात करें कि उलेमान में अगर इस सोडियम और ड्राई ईथर की जगह पे अगर हम लोग कॉपर दे दे और फिर जुड़ रहा है तो ये आपका रिएक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो नेम रिएक्शन ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, बस समझ लीजिए कि एक ही रिएक्शन को, एक ही मैकेनिज्म को अलग अलग रिएक्टेंट के साथ जो है ना अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना यूज करके अपना नाम दे दिए है। ठीक है, उसको याद करना है, बाकी मैकेनिज्म तो आपका सेम ही है, यहाँ पे भी वही बन रहा था और यहाँ पे भी वही बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस तरह से खाली कॉपर अगर चेंज हो गया तो उसको हम लोग उल्मैन रिएक्शन कहते हैं, और अगर आपका कॉपर नहीं है सोडियम के साथ अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग फिटिग रिएक्शन कहते हैं एरोमेटिक के लिए। ठीक है, बाकी सारा मैकेनिज्म आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है।